जय बाबा लोकनाथ, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज तो मैं सोची कि आपको लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर टाइम रह जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि रात को सारे सब्जी काट कुट के धो कर मम्मी रख दी थी और उसके बाद हम सुबह को जितने भी डेकोरेशन फिर आलपना लेके बैठ गई और आलपना देने लगी। और आलपना देने के लिए तो पहले तो मैंने सारे अरेंजमेंट कंप्लीट कर दिया बाकी सबका, फिर आलपना लेकर कंप्लीट कर लिया। कैसे हो आलपना का डिज़ाइन प्लीज़ कमेंट में बताइए। बहुत सिंपल मैंने डिज़ाइन किया और उसके बाद बाबा को भोग में मिश्री और चाय दिया जाता है, बाबा का नियम है। हम लोगों के घर में 55 ईयर्स हो चुका है बाबा का जो पूजा। और उसके बाद भैया कलश का स्थापना किए, ठीक है। उसके बाद आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी था। गर्मी में मम्मी अकेले स्पेशली खाना वगैरह बना रही थी और बाकी जो भगवान के जितने भी अरेंजमेंट है वो हम और भैया मिलके कंप्लीट किए थे। भैया बाकी जितने भी कलश वगैरह वो कंप्लीट किए और बाकी मैंने कंप्लीट किया। और बहुत आज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी था। बाबा का पूजा ना गर्मी में ही होता है एक्चुअली, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। फिर फल और उसके बाद जो भोग का अरेंजमेंट किया जाता है बाबा का, स्पेशली 5 टाइप का मिठाई स्वीट्स दिया गया है। फिर कलश बैठना स्थापना करने के बाद फिर हम चल गए किचन के साइड में। देखिए मम्मी ऑलरेडी भोग बैठा दिए गैस के ऊपर, तो इतना यमी लग रहा था, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सुंदर कलर आया था उसका। और फिर खीर भी बैठ गया था, गरम गरम खीर, ठीक है। उसके बाद मैं भी रेडी हूँ, बहुत गर्मी था, मैं रेडी नहीं हुई। तो उसके बाद मैं रेडी हूँ बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मेरा इतना हमको गर्मी लग रहा था कि गर्मी में कुछ नहीं मन कर रहा कि मैं रेडी वगैरह हो। पर एक नियम होता है ना मतलब साड़ी पहनने का, तो मैं साड़ी पहनी, मुझे साड़ी पहनना ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर देख रहे मम्मी और सब्जी बैठाई है। उसके बाद मम्मी तो खाना बना ही जा रही, कॉन्स्टेंटली पकड़ो तो 2 बजे तक तो खाना ही, और फिर पूजा, फिर भोग का अरेंजमेंट, इतना कुछ करते करते इतना थक गया सब लोग। उसके बाद सारे अरेंजमेंट कंप्लीट फाइनली। तो हम भैया भी, बहुत गर्मी थी कि मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया, जितना हो पाए उतना ही की, छोटा मोटा। उसके बाद गुरु আসন করিয়া বসালেন শিষ্য দুই যতন করিয়া বিভিন্ন সাধনা গুরু সেখানে যতনে শিষ্য দুই গুরু আজ্ঞা পারে সযতনে কালীঘাটে কিছুদিন সাধনা করিয়া প্রস্থান করেন গুরু শিষ্যদের নিয়া জঙ্গলের মাঝে এক মনোরম স্থানে শিষ্যদের লয়ে গুরু আসেন সেখানে নক্ষব্রত এই স্থানে আরাম বুঝে হয় সারাদিন উপবাসে রাতে শুধু খায়। फिर जलेबी, उसके बाद खीर, उसके बाद एक ये पता नहीं कुछ था, मोहन भोग जिसको बोलते हैं। फिर बहुत कुछ मुझे जो बंगालीज़ में मुझे नाम नहीं पता। फिर बहुत सारे भुजिया, फिर यहाँ पर कोचू साग, फिर एक तरह का सब्जी, खीर, बहुत सारे अरेंजमेंट था, मैं अनकाउंटेबल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।